डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के लेखा शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखने, जानने और समझने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन डियर फ्रेंड मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के आपके लेखा शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में पूछे जा रहे हैं और आप सबको इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से कंप्लीट पूरा कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन डियर फ्रेंड मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलेगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके लेखा शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके टोटल सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ से आप लोग देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 के लेखा शास्त्र के पूरे पेपर को आज हम यहाँ से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग देख ले, जान ले और समझ लें। अब देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको पढ़ ले, देख लो, पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखांकन की पद्धति जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका लागत लेखांकन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग का द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। इसका उत्तर आपको लिख लेना, ये सभी समानता, एकरूपता, उपयोगिता और ये सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कब किया गया? 1494 में, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चेक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बेचान साध्य विलेख है चेक, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई या शुद्धि है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सैद्धांतिक अशुद्धि है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्वदत्त व्यय को दिखाया गया है किस पक्ष में? संपत्ति पक्ष में, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जानते और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे, जान लेंगे और समझ लेंगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन में 2 ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। यहाँ से 2 में आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन, नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है, इसका उत्तर यह आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष होती है। थर्ड क्वेश्चन को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लुकास पेसियोली को। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, उदार क्रय का लेखा क्रय बही में किया जाता है, क्या लिखना है यहाँ से आपको? क्रय बही। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तलपट को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है, इसका आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, से पूंजी घटती है, तो यहाँ पर आपको लिखना हानि आहरण व आहरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक क्वेश्चंस को देख लेंगे, जान लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन डियर फ्रेंड मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे, जान लें और समझ लें। तो जोड़ी आपसे किस प्रकार से पूछी गई है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा लाभ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। संपत्ति का क्रय मुख्य जनरल में किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता क्रमगत हस्त पद्धति। और उसके बाद में देनदार खाता, इसका राइट आंसर आ जाएगा उधार विक्रय की राशि। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है? तो 1 वर्ष की होती है। सेकंड क्वेश्चन, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते, जानते और समझते हैं, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से डियर फ्रेंड्स समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके आगे के क्वेश्चंस लिखे हैं, देख सकते हो। यहाँ पर माल वापस आने पर किस भई में लेखा किया जाएगा? तो विक्रय वापसी भई में लेखा किया जाएगा।
और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, ये 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। बैंक द्वारा ग्राहक के नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है, तो पासबुक दी जाती है। माल विक्रय करने पर लेखा पुस्तकों में न कराना कौन सी अशुद्धि है, भूल चूक की अशुद्धि है। चुंगी को किस खाते में लिखा जाता है, तो व्यापार खाते में लिखा जाता है। डूबत ऋण का संबंध किससे होता है, देनदार से होता है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते जानते और समझते हैं कि किस प्रकार से आपके आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य वगैरह को देख लें, जान लें और समझ लेंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, ये बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा, क्योंकि लेखांकन में जो अशुद्धियाँ होती है ना उनको काटकर संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 3rd नंबर के क्वेश्चन को, भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता है, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है, बिल्कुल असत्य होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जब अंतिम रेतरिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठी में लिखते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना आप सब लोग इनको देख ले, जान लो, पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार आपसे आगे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको A to Z क्वेश्चंस बताए जाएंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देखा, जाना, समझा तो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, आस्थगित आगम व्यय किसे कहते हैं। लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता बतानी है। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। रोकड़ भई के 2 लाभ आपको बताने हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते, जानते और समझते हैं, ताकि आप सभी को सभी के सभी जो क्वेश्चंस है ना वो अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा आप आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग देख लें। यहाँ से ये क्वेश्चन में 10 दिया गया है, आप सब लोग देख लेंगे। विक्रय भई में किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन में 11 को पढ़ लें, क्या लिखा है, उन व्यवहारों को लिखिए जिनका लेखा पासबुक में है किंतु रोकड़ भई में नहीं है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, बैंक समाधान विवरण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा बैंक समाधान विवरण क्या है, इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें, सैद्धांतिक अशुद्धि को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग देख लेंगे, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से क्या आशय है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन देख लें, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय के 2 अंतर बताइए, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जानते समझते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, सकल लाभ से क्या आशय है। उसके बाद में 18वें क्वेश्चन को देख लें, चिट्टे के संपत्ति पक्ष की 3 मदों को बताना है, दायित्वों के भेद बताने। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद में ये 20वां क्वेश्चन लिखा है। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे। और आगे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 ही लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 ही लिखा है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग अच्छी प्रकार से देख लें। अब इसी के साथ में डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।